ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, जो हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में होने के लिए आपको सबका बीच जो है गैप बराबर होना चाहिए। गैप का मतलब अंतर, इसके और इसके बीच में जाते हैं तो कितना का अंतर होता है 6, और इसके बीच का अंतर जाते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, बराबर नहीं। समानांतर श्रेणी में समय कम लगाएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी 4 संख्या का स्क्वायर होता है तो कभी भी 4 संख्या का स्क्वायर है तो कभी भी वो समानांतर श्रेणी में नहीं होता। यहाँ से यहाँ में जाने में 1 का जोग हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ में जाने में 1 का जोग हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ में जाने में 1 का, सब में यहाँ पर 1 का जोग हो रहा है, इसलिए सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका छठा पद यानी A6 बराबर 13 दिया है और 12वां पद A12 बराबर 25 दिया है। A12 को ऐसे लिख सकते हैं A + 11D बराबर 25, और इसको लिख सकते हैं, यहाँ से एक कम लिखना, A + 5D बराबर 13। इसका इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका इक्वेशन 2 मान लीजिए। हम विलोपन विधि से हल कर दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए। A + 11D बराबर 25, ये हो जाएगा A + 5D बराबर 13 हो जाएगा। हल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्यों यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ए से 1 खत्म हो गया तो 11 में से 5 जाएगा तो 6D बचेगा। यहाँ 25 में से 13 जाएगा तो 12 बचेगा, इसलिए डी का मान जो हो जाएगा 12/6 कट जाएगा तो हो जाएगा 2। यहाँ पर डी का मान आ गया 2, लेकिन इसमें कह रहे कि इसका पहला पद बताइए। इसका पहला यानी यहाँ पर ए का मान रखना है, एक किसी में 1 लिख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो A + 5D बराबर 13, तो A + 5 × D का मान जो दिया है वह दिया है 2 बराबर 13। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, इधर जोड़ते इधर घटा, तो A बराबर हो जाएगा 13 - 10 यानी 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 54, 51, 48 का 10वां पद A10 पूछ रहा है। A10 का मतलब होता है इससे एक कम, A + 9D, इसका मान पूछ रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, A का मान जो दिया है 54 दिया, इन दोनों में कितना कमी हो रहा है तो -3 का कमी हो रहा है, क्योंकि 3 घटते जा रहा है, ये D का मान हो जाएगा। तो A का मान जो हो जाएगा वो 54 हो जाएगा, और D का मान जो हो जाएगा 51 - 54 बराबर -3। यहाँ पर रख दीजिए मान को, A का मान जो दिया है वो 54 हो गया, +9 और D का मान जो दिया है -3। तो करेंगे इसको हल, 54 + 9 = 27, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो 54 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 27, यानी यहाँ पर जो है A10 का मान जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 21, 18 और 25, 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 होगा, यानी AN का मान जो दिया है -81 दिया है, -81 दिया है, तो कितना पद होगा, तो यहाँ पर A का मान, A बराबर हो गया आपका, A बराबर 21 हो गया। यहाँ इन दोनों का बीच कितना जा रहा है तो -3 का, क्योंकि घट रहा है, तो D का जो मान होगा वो -3 हो जाएगा। बस आप फार्मूला को लगा दीजिए, आप AN बराबर क्या जानते हैं, A + n - 1 गुणे में D बराबर -81। यहाँ पर A का मान जो रखना है 21 प्लस n नहीं पता है तो n - 1 गुणे D का मान -3 बराबर -81। 21 इधर जोड़ते इधर घटाव करेगा तो हो जाएगा n - 1 गुणे -3 बराबर -81, माइनस हो जाएगा 21, -81 या 21 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100, n - 1 गुणे -3, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 102 आ जाएगा, और 3 इधर गुणा किया है
तो उधर भाग करेगी, यहाँ पर माइनस होगा तो n-1 बराबर -102 बटे में -3। इसको कटाएंगे 3 3 का 9 और यहाँ से हो जाएगा 3 चौका 12 34। n-1 बराबर 34, इसलिए n बराबर हो जाएगा आपका 34 + 1 बराबर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा यदि श्रेणी का nवां पद अर्थात n-1 है तो a3 का मान लिखिए। कुछ नहीं है, a3 का निकलना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख दीजिए। -1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब जो होता है -1 ही होता है। क्या है तो -1 गुणे -1 गुणे -1, इन तीनों को गुणा करिएगा तो -1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 और 12 के बीच का समानांतर माध्य पूछे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 4 + 12 बराबर 16 बटा में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। दोनों का जो समानांतर माध्य होगा कितना होगा 8 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या किस संख्या होता है। विषम संख्या क्या होता है जिसमें 2 से भाग डाले, तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है। 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक ले, 50 तो होगा नहीं, 49। इसमें 50 में 2 से भाग लगे, इसे 49 लेगा। कितने होंगे तो एन का मान जो दिया है वो दिया है 49, ए का मान जो दिया है वो दिया है आपका 1 और डी का मान दिया है। गैप कितना का हो रहा है 2 2 का गैप हो रहा है। हो गया, आप निकाल दीजिए। क्या निकाल देना, एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। रख दीजिए, एन का मान 49, ए का मान 1 प्लस n-1 और डी के मान जो 2 आया है 2 और रखेंगे। यहाँ पर 1 जोड़ तो इधर घटा, तो 49 - 1 बराबर n-1 गुणे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48 बराबर n-1 गुणे में 2 इधर गुणा तो इधर भाग करेगा, तो हो जाएगा 48 बटा 2 और बराबर बच गया n-1। घटाएंगे तो 24, एक इधर घटाव किया तो इधर जोड़, बराबर हो जाएगा n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 25। यानी इस जो विषम संख्या 0 से 50 के बीच में हो कितनी संख्या होगी, तो 25 संख्या होगी जो विषम होगी। बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंक वाली, 1 अंक नहीं 2 अंक तक। 2 का अंक कितना है देखिएगा, 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट 2 अंक वाली 99 तक जाएगा। अब यहाँ से 2 अंक लेना है, ये सब विभाज्य है लेकिन 2 अंक लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है 2 अंक 12 से, तो यहाँ तक जाता है 99 तक। यहाँ पर हो जाएगा एन के मान जो मान आ जाएगा वो 99 आ जाएगा, और प्रथम पद ए का मान जो हो जाएगा 12, और दोनों का बीच का गैप जो हो रहा है डी वो 3 हो रहा है। निकाल दीजिए, एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो एन का मान 99 बराबर ए का मान 12 प्लस n-1 निकालना है हमें, और डी का मान जो आया है वो 2 आया है। अब यहाँ पर 99 इधर प्लस किया तो इधर माइनस, 99 में से 12 घटाएंगे और फिर n-1 गुणा में कितना चला 2। अब करिएगा तो कितना हो जाएगा 7, आई बचेगा 8। 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 8, और 2 इधर गुणा किया तो क्या करेगा भाग करेगा। क्या करेगा भाग करेगा। क्या मैंने सही से घटाया है क्या। 99 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये वाला ठीक है। दोनों का बीच का गैप जो है सॉरी ये दोनों के बीच का गैप 3 का हो रहा है, यहाँ पर 3 लगेगा। हाँ 3 हो जाएगा, तो अब कटाएंगे इसको n-1, अब कटाएंगे यहाँ से तो 3 1 3 दूना 6 2 9 3 27 29, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा n बराबर 29 + 1 बराबर 30। यानी इसमें जो 3 से विभाज्य संख्या होगी कितनी होगी वो 3। देख लीजिए यहाँ पर ये एक इधर माइनस किया था ना, वहीं जाके इधर प्लस किया। अगला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 10 7 और 4 का 30वां पद निकालिए। a 30 निकाला, यानी a + 29d लिखना है। a + 29d लिखना है। तो देखिएगा a का मान जो दिया है वो 10 दिया है। यहाँ से यहाँ का गैप कितना हो रहा है,
तो गेप सर बोलिएगा ना सर, जा रहे हैं कम हो रहा है तो माइनस, कम होगा तो माइनस होगा। ऐसे 3 का -3 का गेप हो रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान जो दिया है वो दिया है आपका नहीं दिया, यहाँ पर 30 लिखना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं, इसी पर रख लीजिए ना। ए का मान जो आया है 10 आया है, प्लस 29 गुणा डी का मान जो आया है -3 आया है, तो हो जाएगा 10 करेंगे तो 17 3 81, यदि 29 3 81, यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 रुपये आपके पास है और 81 रुपये कर्ज ले, तो और कितना बचेगा माइनस, यहाँ देखिएगा फिर से नहीं 87 होगा ना, 37 3 6 2 8 -87, तो एक घटेगा तो -77 बचेगा। यानी ए 29 का मान, ए मतलब 30 का मान जो हो जाएगा, ए 30 का मान जो हो जाएगा -77, जो कि ऑप्शन नंबर सी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, AP 1 4 7 और 10 का कौन सा पद 88 होगा। मान लेते हैं एनवा पद जो इसका दिया है 88, और ए का मान जो दिया है वो दिया है 1, और डी का मान जो हो जाए गेप यहाँ से हमें जाने में 3 का, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान जो दिया है 88 बराबर ए का मान जो दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 गुणे 3, एक इधर जोड़ते इधर घटाव करेगा, 88 - 1 बराबर एन माइनस 1 गुणे में डी। अब यहाँ से देख लीजिएगा 88 में से गया तो 77 बचेगा, यहाँ 3 इधर गुणा किया है तो इधर आगे भाग करेगा। यहाँ से देख लीजिए कि कुछ हुआ है क्या, 1 से 4 तो 3 का गैप, और यहाँ से हो रहा है 88 है, कौन सा पद 88 है, तो इसमें तो पता नहीं सो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका ए नवा पद 0 है, तो ए नवा पद 0 हो जाएगा, तो इसमें पूछा कौन सा पद जो है 88 होगा। यहाँ पर 87 नहीं होगी, यहाँ पर 78, सॉरी ठीक है, ये 88 ठीक ही है, 88 ठीक है। यहाँ जो यहाँ 88 में से 1 जाएगा तो 77 जाएगा, तो यहाँ घटाने में हुआ तो आप घटाएंगे इसको, यहाँ पर n-1 अगर में 3। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 2 ना 27, बटा में 3। यदि बटा में 3 कट गया है, उधर है इधर यहाँ 3 आके भाग किया है, और 1 इधर जोड़ घटाव किया तो इधर जोड़ करेगा, तो 1 बराबर n बराबर हो जाएगा 30। यानी इसमें टोटल जो 30वां पद होगा, सॉरी 30वां जो पद होगा वह 88 होगा। वो कितना होगा 88 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 2 7 12 के लिए A30 और A20 का मान क्या होगा। A30 और A20 को कैसे लिख सकते हैं, A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29D, एक कम लिख नहीं सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 19D, हो गया। अब इसको करिएगा तो A प्लस 29D माइनस A प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 19D, तो ये देखिएगा A से 1 खत्म हो जाएगा। तो अब बताइएगा 29 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 10D बचेगा, तो हो गया। अब 10D बचा है तो 10 गुणा D के मान, इन दोनों का बीच का गैप कितना दे रहा है, इन दोनों का बीच गैप जो हो रहा है वो 5 का हो रहा है। कितना का हो रहा है 5 का गैप हो रहा है, यानी D के मान 5, तो 5 हो रहा है 10 बचे 50, 10 बचे 50, यानी सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो एनवा पद निकलिए। फार्मूला है तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या होता है डी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।